हर कोई चाहता है कि उसका लाइफ अट्रैक्टिव हो, उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो, लोग उसको पसंद करें, लोगों के बीच में वो पॉपुलर हो जाए। और ऐसी चाहत होना कोई बुरी बात भी नहीं है। तो अगर आप भी पॉपुलर बनना चाहते हैं, आप यंगस्टर हैं, आपकी उम्र 15 से 25 साल की है या 35 साल की भी है और आप चाहते हैं कि लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाए, तो कुछ छोटी छोटी बारीक चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और ऐसा करते ही आप क्विक पॉपुलैरिटी की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो देरी किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि लोगों की सुने। जी हाँ, हर किसी की चाहत होती है कि लोग उसको सुने। अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, अगर आप फेसबुक पे फोटो डालते हैं, आप चाहते हैं कि लाइक मिले, लोग उनको पसंद करें, कमेंट करें, यानी कि आप चाहते हैं कि लोग रिस्पांस दें, लोग आपको सुने, लोग आपको देखें और रिस्पांस करें। तो आप भी जब लोगों के बीच होते हैं, उठते बैठते हैं, तो लोगों को ध्यानपूर्वक सुने, उनको एहसास कराएं कि आप उनको सुन रहे हैं और बीच बीच में अपना कमेंट भी दें, ताकि उनको फीलिंग आए कि आपने उनको ध्यानपूर्वक सुना है। पॉपुलर बनने की राह में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बातचीत करने का लहजा, यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन के बारे में एक बड़ा मिथक है कि इंग्लिश ही कम्युनिकेशन स्किल्स की जननी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है आप कितनी बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को लोगों के बीच में रख पाते हैं। अब ये हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, या फिर आपके रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकता है। आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, जरूरी ये है कि क्या आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से लोगों के बीच में रख पाते हैं। और अच्छी तरह से लोगों के बीच में रखने के लिए अच्छे शब्दों का चयन और अच्छे वाक्यों का बनाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करें, बहुत सारी लिखावट करें, बहुत सारी किताबों को पढ़ें, उसे लिखने की कोशिश करें, अच्छे शब्दों को अपने दिमाग के शब्दकोश में जमा करके रखें और जब जहां जिसकी ज़रूरत हो उसका इस्तेमाल करें। पॉपुलर बनने की राह में तीसरा इंपॉर्टेंट रूल, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, गलती को मान लें, मान के सॉरी बोलें। सॉरी बहुत ही छोटा शब्द है इंग्लिश का, लेकिन जब आप सॉरी बोलते हैं ना तहे दिल से और लोगों को यह एहसास दिलाते हैं कि भाई बहन मेरे से गलती हो गई, मैं कोशिश करूंगा आगे से ये गलती नहीं होगी, तो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा फील होता है। वो कम से कम इतना एक्सपेक्ट तो करता ही है कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप अपनी गलती माने। तो अगर आप गलती को मान लेते हैं और सॉरी कहते हैं तो लोगों के बीच ऑफ कोर्स पॉपुलर बनने की राह में आगे बढ़ पाते हैं। रूल नंबर 4 कहता है सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करें। सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसा सेंस है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है हमारी लाइफ में जिसे डेवलप करना होता है। हर किसी के अंदर प्राकृतिक रूप से ये नहीं पाया जाता, कुछ लोगों के साथ ऑटोमेटिक आता है, लेकिन कुछ लोगों को इसे डेवलप करना पड़ता है। जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडियन, जब स्टैंड अप कॉमेडियन शुरू में कॉमेडी शुरू करते हैं तो लोगों को बहुत पसंद नहीं आता है, कई सारे लोग उनको हेट कमेंट्स भी देते हैं, लेकिन करते करते अभ्यास से जर्मती भी सुजान हो जाता है। यानी कि आप लगातार प्रैक्टिस करें लोगों के बीच में अच्छा संवाद करने की, लोगों को अपने शब्दों के चयन से खुशनुमा बना के रखने की, तो एक समय ऐसा आता है आपके पास बेहतर सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, लोगों के बीच में पॉपुलर होते चले जाते हैं। रूल नंबर 5 है पॉजिटिव एटीट्यूड का। पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में हम सभी जानते हैं, हर कोई कहता है और जानता है और सुनता है कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, लेकिन सिचुएशन कई बार ऐसे आ जाते हैं जहां पे हम उन सिचुएशंस में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं, नकारात्मक भाव भी दर्शा देते हैं और कई बार तो एंगर भी शो करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि विकट से विकट परिस्थिति में, नेगेटिव से नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी आप अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जवाब देना, तो साइलेंट हो जाएं, चुप हो जाएं। पहले सामने वाले की भावनाओं को सुने, पूरी तरह से समझे और फिर थोड़ी देर रुक के अपना रिस्पॉन्स दें। ठीक उसी समय अगर आपने रिस्पॉन्स दिया नकारात्मक रूप से, तो सामने वाले व्यक्ति को और बुरा लग सकता है और आपके और आपके सामने वाले व्यक्ति के बीच में जो मिठास है वो करवाहट में बदल सकती है। पर्सनालिटी डेवलप करना है, लोगों के बीच में पॉपुलर होना है, तो सुनने की इस कला के साथ साथ आपको सही समय पे सकारात्मक रूप से चीजों को लेने की कला भी सीखनी होगी। यह केवल बोलने तक ही सीमित नहीं है, कार्यों को कार्यान्वित करने पर भी लागू होता है। जैसे अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में हैं, घर के एनवायरनमेंट में हैं, आपको कोई कार्य करना है और किसी वजह से वो लग रहा है कि अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसमें से अपॉर्चुनिटी निकालिए। इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग चैलेंज, अपॉर्चुनिटी निकालिए और उसे सॉल्व कीजिए। नेगेटिव बातों को एक तरफ दरकिनार करके आगे बढ़िए, आप लोगों के बीच में पॉपुलर होना शुरू हो जाएंगे। रूल नंबर 6 में हम बात करेंगे नैतिक शिक्षा के बारे में। हमने बचपन से मोरल वैल्यूज के बारे में पढ़ाई की होती है। हम सभी लोगों को छोटी छोटी बातें संस्कार के रूप में सिखाए जाते हैं। वो वैल्यूज लाइफ टाइम तक मान्य होते हैं, चाहे आप दोस्तों के साथ हो, अपने परिवार वालों के साथ हो या ऑफिस कलीग के साथ हो। नैतिक मूलभूत जो भावनाएं हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता।
तो कभी भी भूले से भी अनजाने में भी बेसिक चीज़ों पे नकारात्मक न हो। कोशिश करें तो उसे हमेशा ही फॉलो करें। रूल नंबर 7, से नो। अगर आपको लगता है कोई बात अनुचित है, सही नहीं हो रही है, तो आप सामने वाले को पोलाइटली, बिना उसको नीचा दिखाए हुए अपनी बातों को रखें, प्रेम पूर्वक रखें और बताएं कि आप जो कहना चाह रहे हैं शायद मेरा ओपिनियन इससे डिफरेंट है। मुझे लगता है कि इस काम को इस तरीके से नहीं करके दूसरे तरीके से किया जाए तो और बेहतर हो सकता है। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग नो, आप उसे बेहतर तरीका बताने की कोशिश करें। लोगों के दिलों में आपके लिए भावनाएं और पॉजिटिव और बेहतरीन होती जाएगी। रूल नंबर 8, कॉन्फिडेंस। जब आप लोगों से बात करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। कॉन्फिडेंस कई बार नहीं होता है हमारे अंदर। हम जब शुरुआत करते हैं, नए नए कॉलेज में जाते हैं, नए स्कूल में जाते हैं, नए किसी प्रोग्राम में अटेंड कर रहे होते हैं, हमारे अंदर वो साहस नहीं होता कि हम अपनी बात को 10 लोगों के बीच में रख पाए। कोई बात नहीं है, आप 2 शब्द बोलें लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा वाक्यांश बोलें, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा सेशन ले लें। आप हो सकता है सिर्फ 3 मिनट के लिए बोलने जाएं, 2 मिनट के लिए बोलने जाएं, लेकिन जो कुछ भी बोले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपकी न केवल पर्सनालिटी को बूस्ट करता है बल्कि लोगों के बीच में पॉपुलर भी बनाता है। एंड 9th नंबर, जो कि सबसे बेहतरीन है इन सब में से, वो है सबकी सुने पर खुद की करें। सबकी सुने पर खुद की करें का मतलब होता है कि जब आप लोगों के बीच में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, लोगों से मेलजोल बढ़ा रहे हैं, सबकी सुने। उसके बाद आपको जो कहना है, जैसा कि पिछले पॉइंट में हमने बोला, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखें। अगर किसी व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब तक आप सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, आपकी पर्सनालिटी नहीं बनती, आपका खुद का स्वभाव लोगों के बीच में निकल के नहीं आता है। तो जब आप अपनी बात अपने शब्दों में नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो आप लोगों के बीच ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ये 9 तरीके हैं जिससे आप किसी भी माहौल में पॉपुलर हो सकते हैं, आप किसी भी समाज में पॉपुलर हो सकते हैं, आप किसी भी ग्रुप में पॉपुलर हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इससे मुझे खुशी मिलती है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, और कम से कम ऐसे एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि उनको इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है। आपके एक शेयर से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। ऐसे ही मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।